क्या बोला है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मीन्स एक ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए, हम लोग कॉस ऑफ ए निकालेगा फिर कॉस ऑफ बी भी निकालेगा, दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले देखता है कॉस ए, देखो अब कॉस इज अ रिलेशन क्या है बताया था, कॉस क्या कौन सा रिलेशन होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है, AC है ना, एडजेसेंट साइड मीन्स समझ आए ना तुम लोग को बुझी पाइছে, एडजेसेंट मीन्स ए एंगलটোৰ লগত লাগি থকা সাইডটো, तो कॉस ऑफ दिस एंगल करिम तो লাগি থকা साइड কোনটো है, AC। हाइपोटेनस क्या है, AB, मीन्स कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाय AB एंड कॉस ऑफ B। अब इस एंगल का कॉस निकालना है, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, इसका एडजेसेंट साइड क्या है, BC है ना, इसका एडजेसेंट साइड क्या हो गया, सबको समझ में आ रहा है, BC बाय हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो यही रहेगा हमेशा, समझ में आ गया। तो इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड हुआ ये, इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड हुआ ये, है ना, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है हमको, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, इस क्वेश्चन में हमको बोल दिया है क्या, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, डैट मीन्स हम लोग लिख सकता है AC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय AB, AB कैंसिल, डैट मीन्स AC इज इक्वल टू, दोनों का नीचे से नीचे है इसलिए कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं या हम लोग सिंपली काट सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमको मिल गया ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों साइड इक्वल है, क्लियर है। अब बोला शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अब हमको शो करना है क्या, एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा, तो जैसे हो गया हम लोग ऑटोमेटिक लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि हम लोग का प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, साइड अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, पढ़ा है हम लोग सबको। तो हम लोग जानते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये चीज़ हम लोग जानते हैं क्योंकि ये हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये साइड इक्वल है, इसलिए ऑपोजिट साइड्स भी क्या होता है, इक्वल है। तो इस एंगल, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सेम बात यहाँ पे आ गया, ये साइड और ये साइड क्या हो गया, इक्वल, इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इस साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। इजी बात समझ में आया, तो हमारा प्रूफ हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, इसके लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ा, दोनों साइड इक्वल, और ये कहाँ से प्रूफ हुआ, कॉस ए कॉस बी से, और हम लोग क्या लिया, कॉस ए का और कॉस बी का सिर्फ नॉलेज रखा, ठीक है सर। तुम्हारे एतिया खाली मुखस्थ होके बोले केटामान कथा, साइन इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा जेतिया उलाओ इट इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, कॉस की है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, टेन की है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है सर। बात क्लियर हो गया इतना सबका, तो ये क्वेश्चन इतना इजी था। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या दिया है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू दिस, कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया हम लोग, ये है, इसमें हमको कॉट थीटा दे दिया है 7/8। अब हमको बोला है कि ये फाइंड करने के लिए और इसको फाइंड करने के लिए, क्लियर, साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग को पता है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला है ना अलजेब्रा का, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अलजेब्रा का जो फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस, है ना। इसको कर लिया, देखो दिया हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म में लिख सकता है। तो नीचे में भी क्या है, ए प्लस बी ए माइनस, हम लोग इजी समझ में आया ये बात,
समझ में? अच्छा 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख के फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग का एक रिलेशन दिया था मैं तुम लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा? क्लियर? तो कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉस बाय साइन स्क्वायर में है, तो कॉट में भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। और कॉट का वैल्यू यहाँ क्या है? गिवन है ना, दिस इज इक्वल टू 49/, आंसर आ गया। आगे सेकंड में हमारा क्या दिया हुआ? सेकंड वाला सीधा पूछा कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो ये तो और इजी हो गया, कॉट थीटा का वैल्यू दिया ही हुआ है, ये भी आया 49/64, सेम आया, आंसर हो गया। तो सेकंड वाला तो बहुत इजी है। बात समझ में आया? क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। तो हमारे पास गिवन क्या है, देखो ये, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहीं से शुरुआत करेगा। सबसे पहले देखो ध्यान दो, तो cot A इज इक्वल टू, cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3, 3 इधर है, इधर जाएगा क्या होगा? डिवाइड में आएगा। क्लियर है? चलो अभी देखो कॉट जब पता चल गया तो हम लोग लिख सकते हैं tan A इक्वल टू, कॉट का उल्टा क्या होता है? tan, कॉट का उल्टा होता है tan, तो tan इज इक्वल टू 3/4 एंड वी नो tan इज इक्वल टू P/B इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। tan ऑफ दिस इज इक्वल टू, या ऑपोजिट साइड P/B। क्लियर? क्लियर हो गया? अभी देखो क्या नहीं पता हमको, हमको यहाँ पता है P कितना हो गया 3, B कितना हो गया, H हमको नहीं पता है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको देखो कॉस भी चाहिए और साइन भी चाहिए, तो H जानना जरूरी है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P कितना है? 3 स्क्वायर, B कितना है? कितना होगा? 25, तो 5 स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल 5, मीन्स H कितना हो गया हमारा? 5। क्लियर? ये बात सबको समझ में है? सबको समझ में आ गया? अभी देखो हमारे पास अब तीनों है, P भी है, B भी है एंड H भी है ना। नाउ साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेता है। साइन A इज इक्वल टू क्या होता है? एगो ने मुखस्त कोई बा, हाँ, साइन A इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है इसका? P हाइपोटेनस। या हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव करके याद करते हैं, ठीक है। तो P/H, तो दिस इज इक्वल टू 3/, एंड कॉस निकालते हैं हम लोग, कॉस A, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, तो B/H। क्लियर? क्लियर हो गया इतना वैल्यू? अब देखो, अब हम लोग करेंगे इसको, नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि चेक करने को बोला है ना हमको, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड चेक करेगा दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं है, ठीक। तो यहाँ कितना दिया लेफ्ट हैंड साइड में? 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। क्लियर है? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 का वैल्यू तो दिया ही हुआ हमारा कितना? 3/4, मीन्स 1 माइनस 3/4 बाय 1 प्लस। क्लियर है? बुझी वाला सब है? सबको समझ में आ रहा है?
क्या क्या सिर्फ टेन का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, टेन ए इक्वल टू कितना, फॉर्मूला बहा दिलू डायरेक्ट 3/4 स्क्वायर ऐसे, क्लियर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में बैठा दिया हम लोग। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16, नीचे में 1 प्लस 9/16, क्लियर। दिस इज इक्वल टू अभी क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 16, तो 16 माइनस 9, नीचे में एलसीएम निकालेंगे 16, तो 16 प्लस, क्लियर है, कैसे कर रहा हूँ सबको पता चल रहा है। दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 7 करेंगे 9 करेंगे तो क्या आएगा 7/16, यहाँ कितना आएगा 25/16, 16 कैंसिल, कितना आ गया हमारा 7/25, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हमारा वैल्यू 7/, क्लियर। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है राइट हैंड साइड, क्लियर। तो अब वैल्यू बैठाते हैं, कॉस का वैल्यू कितना आया है, साइन का वैल्यू कितना है हमारा, कितना होगा 16/25, कितना होगा, एलसीएम लेंगे, आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस, आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ऐसे, तो मीन्स वहाँ पूछा है चेक दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, तो यस दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग वही लिखेंगे यस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस, हैंस चेक्ड, चेक हो गया, क्लियर हुआ सबको, इजी है, खाली ध्यान रखना है कैसे शुरुआत करना है। क्या क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ध्यान देना सबको, राइट एंगल बना देता है राइट एंगल एट बी बोला है हम लोग को, तो हम लोग इधर लिख देता है ए बी सी, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है राइट एंगल एट बी, क्लियर है। अभी देखो हम लोग को इसमें क्या बोला है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को दिया हुआ है tan a, सिर्फ दिया हुआ है tan a इक्वल टू 1/√3, तो हम लोग को पता है tan ऑफ दिस एंगल a इज इक्वल टू क्या होगा, tan इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, मीन्स p/b, मीन्स हमको p मिल गया कितना है 1 एंड b मिल गया कितना है √3, है ना, तो p मिल गया हमको 1 एंड b मिल गया हमको क्या नहीं पता हमको h, क्लियर। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर हो गया इतना बात। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, p कितना है हमारा 1 स्क्वायर, b कितना है √3 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कितना होगा 1, √3 का स्क्वायर होगा ये कैंसिल, 3 मीन्स √4 इज इक्वल टू 2, √4 इज इक्वल टू 2, क्लियर है सबका, मीन्स हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा 2, इतना तक क्लियर हो गया सबको। इतना में हर क्वेश्चन में ही लगभग करना पड़ रहा है हम लोग को, ये इतना काम है ना, तीनों साइड हमको पता करना पड़ता है, पता चल गया अभी सबका क्लियर। अब देखते हैं हम लोग क्या करना है, अब हमको यहाँ देखो क्या निकालना है, एक बार साइन ए निकालना है, एक बार साइन ए निकाला है ना, एक बार देखो फिर साइन सी भी निकालना पड़ेगा, मतलब एक बार एंगल इसका निकालना है, एक बार इसका एंगल निकालना है, क्लियर है। तो देखो साइन ए निकालते हैं पहले, साइन क्या होता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट साइड क्या है हमारा 1 बाय हाइपोटेनस कितना है 2, साइन ए मिल गया। अब कॉस ए निकाल लेते हैं, कॉस ए, इसका कॉस क्या होगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा √3 बाय, बात समझ में आए, बुझी पाए सर फॉर्मूला से, तो हाँ साइन ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। फिर हम लोग निकालेंगे अब साइन ऑफ सी, अब इस एंगल का काम खत्म, क्योंकि हमको देखो सिर्फ साइन और कॉस ही चाहिए वैल्यू, एक बार एंगल ए का चाहिए और एक बार एंगल सी का चाहिए, तो हम लोग एंगल ए का निकाल लिया। अब एंगल सी का, एंगल सी के लिए देखो इसके लिए साइन क्या होगा
साइन क्या होता है? ऑपोजिट साइड बाय, तो इसमें साइन सी कितना आ गया? √3/2। और कॉस सी कितना हो जाएगा? कॉस सी, कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड, इसके साथ लगा हुआ एंगल कौन सा? ये साइड ये है, एडजेसेंट साइड बाय, देखो उल्टा हुआ, इसका जो कॉस ए था उसका साइन सी आया, और साइन ए था वो कॉस सी का वैल्यू आया। आया? बात समझ में आया? बात समझ में आ गया सबको? वैल्यू हम निकाल लिया। नाउ हम लोग अब प्रूव करेंगे। पहला वाला कितना बोला? वैल्यू निकालने के लिए बोला हमको, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो हम लोग इसका वैल्यू अब निकालेंगे। साइन ए का वैल्यू कितना है वहाँ? कॉस सी का वैल्यू कितना है वहाँ? कॉस ए का वैल्यू कितना है? साइन सी का वैल्यू कितना है? 1 × 1, 2 × 2, √3 × √3, √3 × √3 क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। और 2 × 2, अब एलसीएम लो, कितना आएगा? 4 4 का एलसीएम 4, 4 से जाएगा 1, 1 1 जा 1, 3 से जाएगा 1, 1 3 जा 3, 4/4 कैंसिल करेंगे 1। आ गया वैल्यू? इजी है? इजी है ना सबको? सेकेंड वाला में माइनस करना है, हाँ समझ में आया सबको? अब सेकेंड वाला करते हैं हम लोग। सेकेंड वाला में क्या दिया हुआ है हम लोग को? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अब कर देते हैं इसको भी। कॉस ए का वैल्यू कितना है? कॉस सी का वैल्यू कितना है? साइन ए का वैल्यू कितना है? कॉस साइन सी का वैल्यू कितना है? तो इसको ऊपर में इंटू करो, कितना होगा? √3 × 1, √3, 2 × 2 4, माइनस इसमें √3/4, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? √3 - √3, √3 - √3 0/4 = इजी है? इजी है ना? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ा हमको? एच निकालने के बाद ये चारों वैल्यू फाइंड आउट कर लेना पड़ा, ठीक है। उसके बाद बैठाया तो वेरी इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये फाइंड आउट नहीं करेगा तो ये बनेगा ही नहीं। क्लियर है सबको? चलो सी दिस क्वेश्चन क्या बोला है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो एक ट्राइंगल बना रहा है हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू। क्लियर? अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो हमको, पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर एंड क्यू आर। देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों का प्लस करके दिया हुआ है हमको, कितना? 25। सिंगल सिंगल नहीं बताया, सिंगल सिंगल बताता तो मैं लिख देता, है ना। एक साथ में बोल दिया दोनों, प्लस कर दी से। हाँ तो देखो हियर पी क्यू = 5 सेंटीमीटर बट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो हम लोग ऐसा लिख सकता है पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, है ना। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस लिख सकता है। क्लियर है? अच्छा, सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इट है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको को पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9 पाइसिला। पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच मीन्स क्या? ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी आर, लिखा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गया सबको? अब देखो पी आर इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे? इसको क्वेश्चन 1 पकड़ लेते। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता पी आर के जगह में 25 माइनस लिख सकता है, बिकॉज यहाँ हमको मिल गया ना पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस, तो हम लोग पी आर के जगह में ये वैल्यू बैठा सकता है, बैठा दिया। और इधर में पहले से क्या पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 स्क्वायर, और क्यू आर के जगह में क्यू आर ही लिखेगा, इसका वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आया?
सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पी आर स्क्वायर की जगह में ये वैल्यू बैठा दिया, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला में ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, होगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस, क्लियर है, सबको समझ में आया, फॉर्मूला टू गम पुआ, सबको को पता है फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बैठा दिया मैंने फॉर्मूला में। अब देखता है कि इस साइड में भी क्यू आर स्क्वायर है, इस साइड में भी क्यू आर स्क्वायर है, कैंसल, तो दिस इंप्लाइज, अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, एंड इधर में कितना आ गया 50 क्यू आर, 2 इंटू 25 50 क्यू आर इज इक्वल टू, अभी ये 625 को मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा 25, ये प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा -600, हो ना, माइनस, क्योंकि माइनस बढ़ा है। अब दिस इंप्लाइज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया -600 बाय माइनस, मीन्स क्यू आर कितना आ गया हमारा, मीन्स दिस क्यू आर इज इक्वल टू 12, और ये कितना होगा पी आर इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस क्यू आर है, पी आर इज इक्वल टू क्या है क्यू आर की माइनस है, वैल्यू पुट कर दीजिए 25 माइनस 12 इज इक्वल टू, पी आर कितना आ गया मेरा इजी, अभी हमको सब मिल गया, पी मिल गया, बी मिल गया, एच मिल गया। नाउ हमको लोग को क्या फाइंड करने को बोला है यहाँ पे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन ऑफ दिस एंगल पी, तो साइन क्या होता है ऑपोजिट साइड बाय, कॉस क्या होगा कॉस ऑफ पी, कॉस क्या होता है एडजेसेंट साइड बाय, मतलब बी बाय एच 5 बाय, एंड टेन पी क्या होगा पी बाय, पी कितना है, पी मीन्स ये परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, अपोजिट साइड भी हो गया ना इस एंगल का, परपेंडिकुलर नाम दिया है, तो इससे पी, अब बी कौन सा है नीचे वाला बेस 5, तीनटा वैल्यू आई गो सॉल्व, ये तीनों फाइंड आउट करने दिया था, इजी है, हो गल, ये तीनटा वैल्यू फाइंड आउट करी दीजिए, इसके बाद और कुछ नहीं सॉल्व करना है, कितना यार क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, तो इसमें से हमको ट्रू एंड फॉल्स करना है, ठीक है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहले बोला द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, पहला पूछा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, लेकिन 10 का जो वैल्यू है, ठीक है, 10 इज द रेशियो क्या होता है 1 का, पहले जस्टिफाई करते हैं हम लोग, देखो 10a, मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हम लोग इस तरह से, ठीक है, ये a ले लिया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है, तो 10a मीन्स क्या p बाय b, 10a मीन्स p बाय b मीन्स b बाय और p का वैल्यू, तो ये वैल्यू हमेशा क्या 1 से कम होगा, 1 से कम कब होगा जब b का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, p का वैल्यू कम होगा, तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है परपेंडिकुलर ज़्यादा हो और बेस कम हो, ठीक है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए हमको बोला है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज़ अ वैल्यू इज ट्रू। और मैं cos a इज द एब्रीविएशन फॉर द कोस सेकेंड ऑफ एंगल ए, नहीं, कोस सेकेंड का एब्रीविएशन क्या था कोसेक लिखाया था ना, कॉस मीन्स कोसाइन, तो ये तो कोसेक लिखा है, मतलब ये भूल लिखा है, तो ये भी क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, हुनिल वाला से लिखी रखिएगा, ठीक है, अगर तो हुनिल वाला, ठीक है, तो ये क्या होगा कोस सेकेंड लिखा हुआ है, कोस सेकेंड मतलब कोसेक, यहाँ बोला है कॉस, कॉस मतलब कोसाइन होता है, क्लियर है, तो ये फिर हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोला कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है, तो ये भी
फॉल्स है। कॉट ए एक साथ है, कॉट एक रिलेशन का नाम है, ऐसा नहीं है कि कॉट को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग 1 से, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो है फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और हमको बोला है क्या, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ऐसा क्या हो सकता है 4/3? फॉल्स, ये फॉल्स है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H, ठीक है। तो H जो है ना P से कभी छोटा नहीं हो सकता। हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होता है ना। तो यहाँ पे देखो P/4/3 दिया हुआ है, 3/4 पॉसिबल है, 4/3 पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इजी, खत्म, एक्सरसाइज 8.1 खत्म।